अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, मेरा नाम अमारा आलम है और मैं आपकी आईएएस की टीचर हूँ। तो सबसे पहले बेटा हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो आसानियाँ फरमाए और इस साल को, इस सेशन को हमारे लिए मुबारक जो है वो करे। और हम जिस मुसीबत से गुज़र रहे हैं या ये जो वबा है जिसकी वजह से पूरा जो है वो निज़ाम, पूरी दुनिया का ही निज़ाम जो है वो ख़राब हुआ है, तो अल्लाह ताला हमें इससे निजात अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हम बहुत जल्द अपनी जो है वो मामूलाती ज़िंदगी की तरफ आएँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो हमारी शुरू हो, जैसे कि हम शुरू से जो है वो ज़िंदगी गुजारते आए हैं कि नॉर्मल स्कूल लाइफ और आम तौर पर जैसे पढ़ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। तो बेटा सबसे पहले हम जो है वो अब अपने लेसन की तरफ आते हैं। हम अपने लेसन को जो है वो पढ़ते हैं और उसको हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। तो बेटा हम सिलेबस के मुताबिक ही, आप लोगों को सिलेबस जो है वो दे दिया गया है, तो हम सिलेबस के मुताबिक ही जो लेसन है वो शुरू करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे तो बाब चहारुम का जो लेसन है इखलाक व आदाब, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें हम शुरू करेंगे तहारत और पाकीज़गी। तहारत और पाकीज़गी, इसको हम जो है वो क्या, तहारत जो है वो बेटा ये एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पाकीज़गी को या साफ़ सुथराई को, अपने आप को साफ़ करना, जहाँ हम रहते हैं हर उस जगह को साफ़ रखना, अपने आप को जो है वो पाक साफ़ रखना, इसको तहारत कहा। जितनी ज़्यादा अहमियत कुरान पाक में या हमारे इस्लाम ने तहारत और पाकीज़गी को दी है, इतनी और किसी भी मज़हब में जो है या किसी भी और जो है वो मज़हब में इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई। तो इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी है। तो तहारत व पाकीज़गी बेटा सबसे पहले क्या है कि इसका सबसे पहले हमारे अपनी ज़िंदगी पर इसका बहुत गहरा असर होता है कि जब हम पाक साफ़ रहते हैं, अपने आप को पाक रखते हैं, तो ना सिर्फ हम ज़हनी तौर पर सही रहते हैं बल्कि हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बुरे असरात से हम बचते हैं। तो इसीलिए इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो पाक साफ़ रहने पर ज़ोर दिया है। हमारे पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा जो है वो तहारत व पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते, हमेशा जो है वो पाक साफ़ रहते, साफ़ सुथरे कपड़े जो है वो पहनते, हमेशा जो है वो मसवाक करते, या इस तरह के जो है उन्होंने अपनी मामूलाती ज़िंदगी हमारे लिए ऐसी उम्दा मिसालें जो है वो पेश की हैं कि जिसको इख्तियार करते हुए एक इंसान ज़हनी तौर पर भी तंदुरुस्त रहता है और जिस्मानी तौर पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनसे इंसान बचता है। तो तहारत और पाकीज़गी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका पहले मफ़हूम क्या है, कि तहारत और पाकीज़गी किसको कहते हैं, इसका मफ़हूम क्या है। इसका मफ़हूम हम जानते हैं कि पाकीज़गी जो है इसको अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। तहारत जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको पाकी को, पाकी हासिल करना या अपने आप को पाक साफ़ करना, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो तहारत जो है वो महज सफाई ही नहीं, इससे मुराद सिर्फ यही नहीं कि हमने सफाई कर लिया, जो है वो इर्द गिर्द को साफ़ कर दिया। इससे मुराद ये है कि हमारा जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है, कि सिर्फ जो है वो साफ़ करना ही नहीं, सिर्फ सफाई ही इससे मुराद नहीं ली जाती पाकीज़गी को या सफाई को या तहारत को, इससे मुराद यही नहीं बल्कि अपने आप को, अपने जिस्म को हर तरह की गिलाज़त से, हर तरह की जो है वो गंदगी से पाक करना। हमारे जब तक हम हमारे नमाज के लिए हमें लाजमी तौर पर बेटा ये हुक्म दिया गया ना कि हमने 5 वक़्त नमाज से पहले वज़ू करना है। तो बेटा हम जब 5 टाइम अपनी नमाज के लिए वज़ू करते हैं, और वज़ू का भी अगर हम तरीका देखें बेटा, उसमें भी वज़ू में क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं, यानी कि अपने हाथों को धोना। सबसे ज़्यादा हमारे हाथ ही यूज़ होते हैं ना इनके मुख्तलिफ़ कामों के लिए। हम जब कुछ भी करते हैं, कोई काम करते हैं किसी चीज़ को, तो सबसे पहले हाथों को धोना, फिर कुली करना बार बार, कि कुली से जो हमारे मुंह में कुछ गंदगी है, मुंह की लाज़ा या हमने कुछ ऐसा खाया है, वो कुली करने से साफ़ हो जाए। फिर नाक को जो है वो 3 बार पानी डालना, उसको साफ़ करना। चेहरे को जो है वो 3 बार धोना, मसा करना, गर्दन को, अपने जो है वो पेशानी को गीला करना, सर का मसा करना, फिर पाँव धोना। तो बेटा जब इस तरह हम जो है वो अपने आप को पाक करते हैं दिन में 5 मरतबा, तो कोई भी जो है वो गंदगी का तसव्वुर रह ही नहीं जाता। और जब तक हम नमाज के लिए, तब तक हम नहीं जा सकते नमाज के करीब जब तक कि हम जो है वो हमारा जिस्म, हमारे कपड़े जो है वो पाक साफ ना हो।
کہ اگر ہم پاک نہیں ہیں, ہمارے کپڑے گندے ہیں یا ہم جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے, تو جب تک ہم غسل نہیں کر لیتے, سب سے پہلے تو غسل کو بھی ضروری قرار دیا گیا نا, کہ غسل کرنا یعنی کہ نہانا, اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے جو ہے وہ پاک صاف رکھنا, پھر ہمارے کپڑے گندے نہیں ہونے چاہیے. تو جب تک یہ والی ضروری چیزیں نہ ہو, ہم جو ہے وضو نہیں کر سکتے, یعنی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور پھر نماز پڑھنے کے لیے شرط کیا رکھی گئی کہ وضو کرنا, کہ وضو لازمی, جب بھی نماز پڑھنی ہم باوضو ہو کر ہی نماز پڑھیں گے. تو اس کو بھی جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو, ہمارے چہروں پہ ہر طرح کے جو کوئی بھی گندگی یا کچھ بھی جو ہے وہ لگی ہو غلاظت, وہ صاف ہو جاتی ہے. تو وضو کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں, اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو یا اپنے جسم کو صاف رکھیں. تو جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, جس جگہ ہم نے رہنا ہے, ہمارا ارد گرد کا وہ تمام ماحول, تمام ارد گرد کی وہ جگہیں, ہر چیز کو پاک صاف رکھنا, ہر چیز کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا. پھر اس کے علاوہ ہمارے اپنے پورے گھر کو صاف رکھنا. ایون ہمیں حکم دیا گیا اپنی گلی کو, جہاں سے آپ گزرتے ہیں, اس کو صاف رکھیں. اپنے سکول کو, جہاں پر اپنا اتنا ٹائم رہتے ہیں, اتنا ٹائم گزارتے ہیں, اس کو جو ہے وہ گندہ نہ کرنا. اس میں جو اگر کچھ کھاتے ہیں ہم کچھ, تو ریپر یہ نہیں کہ ادھر پھینک دینا, اس کو اپنی گندگی کو سمیٹ کے رکھنا, اور بعد میں جو ہے وہ جاتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینک دینا, یا باہر جاتے ہوئے کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ اپنے ان چیزوں کو پھینک دینا جو غیر ضروری چیزیں. اپنے بیگ کو صاف رکھنا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو, اپنے راستوں کو صاف رکھنا. تو اس میں اگر ہم کو ہر فرض اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کو دیکھے کہ وہ اپنے گھر کے جو ہے وہ اپنی گلی کو گندہ نہ ہونے دے, اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر نہ پھینک دے, اپنی گلی کو نہ جو ہے وہ گندہ کرے, اگر ایسے ہر شخص اپنے تو بالکل پورا پاکستان, پوری جگہ جو ہے وہ صاف ستھری ہو سکتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے گھر سے کوڑا اٹھا کے اکثر ہم باہر پھینک دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گلی میں ہے وہ اس سے مصیبت میں آ جاتے ہیں, یا دوسروں کو اس سے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. تو صرف اپنا ہی نہیں, دوسروں کا بھی اس سلسلے میں خیال رکھنا. تو پاکیزگی کو عربی زبان میں ہم طہارت کہتے ہیں. طہارت محض جو ہے وہ صفائی ہی کا نام نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد جسم, جان, لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے. تو یہ بیٹا اس کے لغوی معنی ہیں, کہ اس کے لغوی معنی کسے کہتے ہیں, لغوی یا لفظی معنی کہ پاکیزگی کو عربی میں طہارت کہتے ہیں. اور طہارت جو ہے وہ محض صفائی, اس کے اصطلاحی معنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ صرف محض صفائی ہی کا نام نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہمارا جسم, جان, لباس اور ماحول کی پاکیزگی. طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے, بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور عبادت کے لیے طہارت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کہ عبادت کرنے سے پہلے, عبادت سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے جسم کو صاف کرنا, اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر لینا, اپنے آپ کو صاف ستھرا جو ہے وہ رکھ لینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک ہم پاک صاف نہیں ہوں گے ہم عبادت نہیں کر سکتے. تو اسلام میں زندگی گزارنے کے لیے چند رہنما اصول جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہم درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے, کہ اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو اصول بتائے ہیں نا, یعنی کہ کیسے ہم پاک صاف ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی کہ اب دیکھ لیں کوئی بھی حدیث قرآن پاک میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں, کہ ان اللہ یحب المطہرین, کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس طرح کتنی مومنین کی یہ باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. حدیث کو دیکھ لیں, بہت سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو, طہارت کو جو ہے وہ ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے, دین کی بنیاد قرار دیا ہے. یعنی کہ اس میں کتنا اہم جو ہے وہ اس کو اہمیت یا اہم اس کو درجہ دیا گیا ہے. تو اسلام میں زندگی گزارنے کے چند اہم جو ہے وہ رہنما اصول جو ہیں بتائے گئے ہیں, کہ ان اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, کہ غسل کریں گے, اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کریں گے, وضو کریں گے نماز کے لیے. تو یہ چیزیں انسان کو بہت جو ہے وہ اچھے طریقے سے, اگر کوئی بیٹا دیکھیں آپ, جو انسان گندا رہتا ہے یا جو صاف نہیں, ہر طرح کی بیماریاں یا ذہنی وسوسے, جب انسان ناپاک رہے گا, ظاہر سی بات ہے وہ عبادت نہیں کرے گا. جب عبادت نہیں کرے گا انسان, تو شیطانی جو وسوسے ہوتے ہیں, شیطانی خیالات, برے خیالات انسان کے ذہن پر حاوی ہوتے رہتے ہیں, اسے برائی کی طرف اکساتے ہیں. انسان سے گناہ جو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے نا, کہ جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, وہ اچھائی کی طرف نہیں آتا, تبھی اس کے ذہن میں برائی اور برے کام جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں, اور وہ ہر طرح کی برائی کرنے کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے. تو اسلام نے جو ہے اس کو زندگی گزارنے کے لیے, اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے وہ کیا انسان کو بتایا, کہ وہ پاک صاف رہے, اور پھر پاک صاف ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور جب ظاہر
ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होगा, अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करेगा, तो हर तरह की बुराई, हर तरह के गुनाहों से अपने जहन को, अपने आप को वो महफूज रखेगा। तो अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक में इसके सिलसिले में क्या इरशाद फरमाया, वसियाबा का फतहिर, सियाब बेटा कपड़े को कहते हैं, ठीक है। सियाबा का आपके कपड़े, फतहिर पाक रखिए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वसियाबा का फतहिर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखें। तो बेटा इसमें जो भी हुक्म दिया जाता है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम मोमिनीन को ये हुक्म पहुँचाया है, तमाम मोमिनीन को इस बारे में जो है वो हुक्म दिया है कि अपने कपड़े जो है वो पाक रखें। यानी कि सब लोग आप वसल्लम की हमें हुक्म दिया गया ना कि आप वसल्लम की तमाम सुन्नत पर अमल करके ज़िंदगी गुजारनी, जो तरीके आप वसल्लम ने अपनाए उसी के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी। तो आप वसल्लम अगर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अल्लाह ताला हुक्म दिया कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने और पाक साफ़ रहिए, तो ये हुक्म कि मुसलमानों को कि फिर आप वसल्लम को देखते हुए, आप वसल्लम के उसवा पर अमल करते हुए कि आप वसल्लम को उनके तरीके पर अमल करने का हुक्म दिया गया ना, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक साफ़ रहे, आप वसल्लम ने पाकी की ज़िंदगी गुजारी, तो हम भी पाक साफ़ होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ये हम पर जो है वो फ़र्ज़ करार दिया गया। बेटा ये सूरत मुदस्सर की आयत नंबर 4 है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसियाबा का फतहिर, इसका तर्जुमा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक साफ़ रखिए। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम जो करते हैं, जो तहारत व पाकीज़गी इख्तियार करते हुए अपने आप को, अपने कपड़ों को, हर चीज़ को पाक रखते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, पसंद करता है, अत्तवाबीना, तौबा करने वालों को, व युहिब्बु, और पसंद करता है, अलमुत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों को। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, इस सूरत बकरा की बेटा आयत नंबर 222 है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो पाक साफ रहते हैं और जो अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, और तौबा इंसान तभी करेगा ना जब वो पाक साफ होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करेगा, नमाज़ पढ़ेगा, फिर ही अल्लाह ताला से दुआ जो है वो करेगा कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो फिर अल्लाह ताला जो है इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। जी बेटा इतना ही आज आप लेसन जो है वो याद करेंगे। आज हमने जो है वो बाब जहारम का जो इखलाक व अदाब ये बाब है, इसका हमने जो टॉपिक है वो तहारत व पाकीज़गी, ये लेसन हमने जो है वो शुरू किया है। इसमें हमने तहारत व पाकीज़गी का मफ़हूम ये इसके बारे में पढ़ा है, इसको जाना है कि तहारत और पाकीज़गी किसे कहते हैं, फिर इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, क्या इस्लाम ने जो है वो क्या ज़ाब्ता हयात इसके बारे में फरमाया है, और कुरान में इसके बारे में इरशाद फरमाया है अल्लाह ताला ने कि अपने कपड़ों को पाक रखिए। और जो पाक साफ रहते हैं उनकी अल्लाह ताला ने तारीफ़ करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है या उन्हें पसंद करता है। युहिब्बु का मतलब पसंद करना भी होता है या दोस्त रखना भी होता है, कि अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों और तौबा करने वालों को पसंद करता है। जी बेटा आज का हमारा लेसन इतना ही है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें जो भी जो है वो आपको अगर मुश्किल पेश आ रही है बेटा, दोबारा से अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, तो आपको हमेशा इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। तो बेटा आप लोगों को मैंने ये भी बताना था कि अब आप लोगों की प्रेजेंट जो है वो रोज़ाना लगा करेगी अटेंडेंस। तो आपने क्या करना है कि अपनी अटेंडेंस जो है वो रोज़ाना जहाँ पर आपको लेसन भेजा जाता है, अलग से सब नहीं भेजनी, इसी लेसन के जो है जब लेसन भेजा जाए या आपसे पूछा जाए कि क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, तब आप लोगों ने अपनी हाज़िरी के बारे में बताया करना है और अपने प्रेजेंट होने के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो आज का लेसन इतना ही है, इसको आपने याद करना है। और इनमें से आप लोगों ने बेटा जो ये आयात अभी बताई गई हैं, वसियाबा का फतहिर, ये आए दोनों, ये दोनों आयात, और इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, ये दोनों आयात जो हैं बेटा खुशखती के साथ आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे ये आयात लिखनी है, और साथ में इनका तर्जुमा आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है, और बाकी जितना लेसन पढ़ाया गया है उसको याद करना है, ठीक है। आज का बेटा आपका लेसन इतना ही है, इसको अच्छी तरह याद करें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट हम लेसन पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।